मरीम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी की तावीद कर दी। क्या अब भी किसी को नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती? इमरान खान 5 साल तुन कर हुकूमत करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में गवर्नर राज लग रहा है, ना वज़ीर आज़म सूबे में मुदाखलत चाहते हैं। नादरा कराची में करप्ट अफसरान पर झाड़ू फेर देंगे। जिस वजीर आजम ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया उसे जेल में डाल दिया गया, फिर मुल्क बदर करवाया गया। सीपैक धमाका करने वाले वजीर आजम को ओहदे से हटाया गया। आज मुल्क को चंदे और फितरे पर चलाया जा रहा है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाब। कहा नवाज शरीफ को एटम बम बनाने पर नहीं, करप्शन पर सजा मिली। उन्हें जाली कतरी खत पेश करने पर सजा हुई। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने का मिशन। शहबाज शरीफ कल फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना ने अपोजिशन लीडर को एशिया पर मदऊ कर लिया। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी पर बात होगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि PDM में वापसी के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं की। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी ही अपोजिशन लीडर रहेंगे। विफाक और सिंध कच्चे से डाकों के खात्मे पर मुत्तफिक। डाकों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वजीर आला सिंध और विफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत चाहे तो रेंजर्स की मदद देने को तैयार हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सिंध मिलकर काम करेंगे। फलस्तीन के मसले पर बेअमली अक़वाम मुत्तहिदा की साख को नुकसान पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बखूबी इल्म है। पाकिस्तान और भारत तनाज़ा कश्मीर का हल निकालें। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। वुल्कन बोस्केर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की। ऐवान सदर में हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। मुल्क में पानी की कमी का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चेयरमैन इरसा की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सिंध के वज़ीर आपाशी सुहेल अनवर सियाल की भी इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने कहा कि इरसा के फार्मूले के तहत सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है। सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के पानी का मसला कौमी असम्बली में पहुंच गया। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध में कोई एक रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा। मुराद अली शाह बताएं तेल एंड काश्तकार को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? शाज़ मरी का जवाबी वार। कहा कि फहमीदा मिर्जा ने ऐवान में ज़ाती रंजिश और झगड़े को पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने वजीर आबी वसाइल को कल ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तारीखी कारोबार। 38 अरब रुपए के रिकॉर्ड 2 अरब शेयर्स के सौदे हुए। गुज़िश्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।